बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल मज़ेदार सी चटपटी सी वेज मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जायके में तो इतनी लाजवाब होती है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। इसको खाकर आप चना चाट को भी भूल जाएंगे, इसका जायका इतना लाजवाब होता है। इसको आप अपनी इफ्तार पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं। इसको कोल्ड एंड हॉट दोनों तरीके से सर्व किया जाता है। बहुत ही झटपट से बहुत ही आसान रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, बड़ा धमाका, बहुत ही शानदार बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून लहसुन। और अब चूल्हे की फ्लेम हमने लो रखनी है, हमने चूल्हे की फ्लेम हाई नहीं करनी। जैसे ही लहसुन नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का भी कलर नहीं चेंज करना, जस्ट इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है हॉट चिली सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही लेमन जूस डालेंगे। आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। सब सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जले ना। इसके बाद हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर ऑरिगेनो डाल देंगे और हाफ़ कप इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर, हाफ़ कप इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हाफ़ कप ही मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी डाली है। 1/4 टीस्पून नमक का डाला है और एक चिकन का क्यूब डाल देंगे। चिकन का क्यूब डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमने सॉस डाली है वो जले ना। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम इस टाइम हमने हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पर हमने सब्जियों को पकाना है ताकि ये नरम ना हो और ये क्रंची ही रहें। 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर इस तरह सॉस के साथ पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने 2 कप मैक्रोनी ली थी और जिसको मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है मैक्रोनी को। और खुशबू इतनी अमेजिंग आ रही है ना कि जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, बार बार बनाने को दिल चाहेगा। ये इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, स्प्रिंकल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारी वेज मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। जायका और खुशबू के लिहाज से तो इतनी मज़ेदार है कि इसके आगे हमें चना चाट भी फीकी लगने लग जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये बनकर तैयार होती है। इसको आप अपनी इफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी हो या गर्म हो, दोनों तरीक़ों से सर्व की जाती है, जिस तरह भी आप खाना इसको पसंद करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।